हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ओके, सो आज हम देखेंगे कि प्लांट में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। लास्ट सेशन में हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और प्लांट में या एंजियोस्पर्म में हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ओके, ये डबल का मीनिंग क्या है, दो बार कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स है जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट एस.जी. नाउशेन। ओके, द साइंटिस्ट एस.जी. नाउशेन इन फैमिली लिलियेसी। ओके, नाउशेन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो मेथड है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, ये डिस्कवर्ड किया था फैमिली लिलियेसी में। ओके, सो इट इज अ फैमिली। ओके, so the process involves the joining of female gametophyte with a two male gametophyte। इसमें हो क्या रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्यूज हो रहा है दो मेल गैमेटोफाइट के साथ। ओके, क्योंकि हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि जब पोलन ट्यूब जो है वो रप्चर होने के बाद उसमें से जो कंटेंट रिलीज होता है, वो कंटेंट क्या होता है, दो मेल गैमेट। सो ये दो मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। अब वो कहाँ और किस तरह फ्यूज होंगे वो हम लोग देख लेंगे। So it begins when the pollen grains adheres to the stigma of the carpel. Okay, so adheres to the stigma of carpel. Okay, कब स्टार्ट होता है ये, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होंगे, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, स्टिक करेंगे तब। So the pollen grains germinates to form the pollen tube। सो अगर राइट पोलन ग्रेन्स वहां पे रिसीव हो गया है तो वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर वो जर्मिनेट हुआ तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगी, पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड वो पोलन ट्यूब एक्सटेंड करेगी डाउनवर्ड्स द ओवरी थ्रू स्टाइल। ओके, सो स्टाइल से होके वो कहां तक पहुंचेगी, ओवरी में। और ओवरी में क्या है, ओविल्स है, और ओविल्स में क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके, सो द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब की टिप रहेगी, दिस ट्यूब एंटर्स द ओवरी एंड पेनिट्रेट्स थ्रू द माइक्रोपाइलिंग ओपनिंग, माइक्रोपाइल ओपनिंग ऑफ द ओविल। कहां से वो एंटर करेगी या पेनिट्रेट करेगी, तो माइक्रोपाइल ओपनिंग से। सो नॉट नेसेसरी कि हर बार माइक्रोपाइल के तरफ से ही पोलन ट्यूब एंटर करे। ओके, नॉट नेसेसरी, दूसरी जगह से भी पोलन ट्यूब क्या हो सकती है, एंटर कर सकती है ओविल में। ओके, सो पोलन ट्यूब में बी एंटर्स द ओविल आइदर फ्रॉम माइक्रोपाइल, या तो माइक्रोपाइल से हो रही है। अगर वो माइक्रोपाइल एंड से या माइक्रोपाइल ओपनिंग से एंटर कर रही है तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे पोरोगैमी। उसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी, क्योंकि पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कर रही है माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, माइक्रोपाइल ओपनिंग की तरफ से।
ओके, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। और पोलन ट्यूब्स कैन बी एंटर थ्रू चैलेजा, और वो चैलेजा से भी एंटर हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे चैलेजोगैमी। अगर चैलेजा से हो रही है तो हम उसे बोलेंगे चैलेजोगैमी। और इट मे बी थ्रू एनी पार्ट ऑफ द इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के कोई भी पार्ट से अगर वो एंटर कर रही है तो उसे हम बोलेंगे मिजोगैमी। सो मिजोगैमी का मतलब क्या है कि एनी पार्ट ऑफ द इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट से हो रही है। अगर चैलेजा से हो रही है तो चैलेजोगैमी, और अगर माइक्रोपाइल ओपनिंग से हो रही है तो उसे हम पोरोगैमी बोलेंगे। अब यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं, ए, बी और सी। आप देख सकते हो कि ये पोलन ट्यूब जो है यहाँ से एंटर कर रही है, और ये एंड क्या है, माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग क्या है, माइक्रोपाइल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। इसे क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। सो ए क्या है, पोरोगैमी है। सेकेंड, कहां से एंटर हो रही है, डायरेक्टली ऊपर से एंटर हो रही है, ये चैलेजल एंड है, चैलेजा है, ये यहाँ से एंटर हो रही है पोलन ट्यूब, देखिए यहाँ से सीधा एंटर ऐसे हो रही है। ओके, तो उसे हम बोलेंगे चैलेजोगैमी, उसे हम बोलेंगे चैलेजोगैमी। और ये पोलन ट्यूब्स आइदर ना यहाँ से एंटर हो रही है, ना कि यहाँ से एंटर हो रही है। ये कहां से एंटर हो रही है, यहाँ से, साइड में से, इंटीग्यूमेंट में से। ये दो पोलन ट्यूब एंटर नहीं होंगे, ये किसी भी तरह से एंटर हो सकती है, इसलिए वो एट ए टाइम दो वहां पे लिखा है, पर एक ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी, या तो इस साइड से या तो फिर इस साइड से। ओके, बट ये इंटीग्यूमेंट से एंटर हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे मिजोगैमी। सो ये थर्ड वाली जो इमेज है वो है मिजोगैमी, जो सेकंड वाली इमेज है बी है वो है चैलेजोगैमी, और ए जो है वो है पोरोगैमी। ओके, और पोरोगैमी जो है वो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। Then when the pollen tube enters the ovary, बाद में क्या होता है देखते हैं हम, कि the pollen tube reach the embryo sac, embryo sac तक वो पहुंच जाएगी, and absorb watery substance from synergid cell. ओके, जो सिनर्जिड सेल्स रहेंगे, सिनर्जिड सेल्स कहाँ पे रहते हैं हमें पता है, एक एपरेटस में। ये एम्ब्रियो सैक हो गई, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह के 3 सेल्स रहेंगे। ओके, सो ये बीच वाली जो सेल रहेगी उसे हम बोलेंगे एग सेल और oospore, ये हो गई एग। और ये जो साइड में 2 है वो हो गए सिनर्जिड सेल्स, और उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग सेल, उसे हम बोलेंगे हेल्पिंग सेल। तो जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो वो पोलन ट्यूब सिनर्जिड सेल से क्या करेगी, कुछ वाटरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगी, और वाटरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने के बाद वो पोलन ट्यूब में से कुछ कंटेंट रिलीज हो जाएगा। ओके, वाटर सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब में से कुछ कंटेंट्स रिलीज हो जाएगा, और कुछ कंटेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। ओके, सो पोलन ट्यूब में कंटेंट ही क्या है, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है। सो द वन हैप्लॉइड मेल गैमेट, जो फर्स्ट वाला मेल गैमेट है, द फर्स्ट वन मेल गैमेट फ्यूज और कंबाइंड विद हैप्लॉइड एग सेल। ओके, जो यहाँ से अब पहला वाला जो मेल गैमेट रिलीज होगा वो मेल गैमेट फ्यूज करेगा इस सेल के साथ, मतलब एक सेल के साथ। ओके, यहाँ पे हम अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, अब ये एक सेल ही सिर्फ मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक सेल रहेगी, और जो मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट किसी अलग कलर से दिखा देते हैं, ये मेल गैमेट आ गया। सो ये मेल गैमेट फ्यूज करेगा इस एग सेल के साथ, और इससे फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट। ओके, इससे फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। और the fusion of one male gamete with the egg cell, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड एग सेल के साथ कंबाइन होता है और वो जाइगोट फॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं सिनगैमी। उसे हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। ओके, सो सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ haploid male gamete with the haploid egg cell.
देन अब रहा और एक मेल गैमेट रहा. सो द सेकेंड मेल गैमेट fuse or combine with two haploid polar nuclei of the large central cell, and that is called as triple fusion. Okay, so हमें ये पता है कि एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होते हैं जिनमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं. सो 3 ऊपर के साइड में होते हैं जिसे हम एंटीपोडल बोलते हैं, 3 नीचे के साइड में होते हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड हो गए और एक सेल हो गया, और सेंटर में एक सेल फॉर्म होती है, सेंटर में एक सेल फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस. और उनमें क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस कितने हैं उसमें, 2 है. अब ये जो सेकेंड मेल गैमेट आएगा वो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा इस 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन. क्यों हम इसे ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं, क्योंकि कितने न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं एक साथ, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे. ओके, एक तो हो गया मेल गैमेट का और 2 हो गए पोलर न्यूक्लियस. सो कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे, 3, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन. एंड जब ये ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उससे बनेगा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे हम पेन बोलेंगे. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होगा, एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. किसमें डेवलप होगा वो, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. ट्रिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि कंडीशन क्या है, अब ट्रिप्लॉइड है. कितने हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हो रहे, 3, सो इसलिए हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड. ओके, सो 2 पोलर न्यूक्लियर जो कि हैप्लॉइड थे, और एक जो आया मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड था. सो ऐसे कितने मिले एक साथ, 3, सो इसे हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड. बोलेंगे ट्रिप्लॉइड. और क्या फॉर्म हो रहा है उससे, एंडोस्पर्म. क्या फॉर्म हो रहा है, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो है वो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और इसके डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा ये एंडोस्पर्म. ओके, सो पीएन फॉर्म होगा, पीएन से एंडोस्पर्म फॉर्म होगा. सो यहाँ पे बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है, देखो कि फर्स्ट मेल गैमेट जो कि एन कंडीशन में था, मतलब हैप्लॉइड में था, वो फ्यूज हो गया एक न्यूक्लियस के साथ जो कि हैप्लॉइड था, और उससे बना जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी. उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी. और इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो जो कि भी डिप्लॉइड कंडीशन में होगा. और दूसरा जो मेल गैमेट है एन कंडीशन में, वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ. पोलर न्यूक्लियाई की कंडीशन क्या थी, 2n, n+n थी. ओके, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, सो 2n थी. सो इससे बनेगा पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी कंडीशन क्या है, 3n. जिसकी कंडीशन क्या होगी, 3n. सो उसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन. सो ये 1 और ये 2, सो क्या हो रहा है, ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है. अब फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है. यहाँ पे एक फ्यूजन हो रहा है, ये फर्स्ट हो रहा है, और ये सेकेंड हो रहा है. So syngamy plus triple fusion is known as double fertilization. Collectively हम उसे क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन. क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है. So उसके लिए हम बोलेंगे उसे डबल फर्टिलाइजेशन. और डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो आई होप डबल फर्टिलाइजेशन का कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, और क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, क्योंकि 2 मेल गैमेट है, दोनों के दोनों फ्यूज होने चाहिए. सो ये कुछ लाइफ साइकिल है जो अब तक हमने पढ़ा प्लांट में, कि कैसे ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ने देखा तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमने देख लिया था. एंटर में माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे. ओके, पोलन ग्रेन्स. सो वो माइक्रोस्पोर और माइक्रोगैमेटोफाइट जो होंगे वो पॉलिनेशन थ्रू लैंड हो जाएंगे
मेल गैमेटोफाइट पर, ओके, या स्टिग्मा पर आप बोल सकते हो। इस स्टिग्मा से ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, जिस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट रहेंगे। एक जो मेल गैमेट है ये यहाँ पे फ्यूज हो रहा है एक सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज होगा इस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। उससे बनेगा एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। सो ये हो गया यंग एम्ब्रियो, उससे बना सीड, और ये सीड से फिर प्लांट्स, और अगर ये प्लांट से फिर मैच्योर होने के बाद उसे फ्लावर आ जाएगा। So this is the diagrammatic representation of double fertilization और simply the life cycle of angiosperm, angiosperm की लाइफ साइकिल। जो अब तक हमने सब चीजें देखी ये एक ही डायग्राम में दी हुई है, ओके, कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म हो रहे, मेगास्पोर कैसे फॉर्म हो रहे, ये देखिए यहाँ पे मेगास्पोर कैसे फॉर्म हो रहे वो दिखा है, फिर मेगामेटोफाइट कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर एंथर में से पोलन ग्रेन्स कैसे पॉलिनेट हो जाएंगे ये हमने देख लिया, ओके। और डबल फर्टिलाइजेशन अब आज क्या है वो हमने आज देख लिया, ओके। सो ये सारी चीजें एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट की हुई है, ओके। ये डायग्राम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ओके। सो द नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो अब हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। सो सी देखिए, इट इज अ यूनिक फीचर्स, हमने पहले ही मैंने आपको बोला है कि इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का क्या है, ये एक यूनिक फीचर है, ओके। इट इंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। जो पेरेंट प्लांट है वो इन्वेस्ट करेंगे सीड के फॉर्म में विद अ फूड स्टोर, ओके। फूड जो होगा वो सीड में स्टोर किया जाएगा, ओके। कब होगा ये, ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो ही, नहीं तो नहीं हो सकता, ओके। सो द डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ओके। सो जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एंड then it develop into a new plants, और जो एम्ब्रियो है वो सीड हो जाएगा, और सीड में से फिर वो क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएंगे, ओके। सो द ट्रिप्लॉइड पेन, जो ट्रिप्लॉइड पेन है हमने बोला था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू अ न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यूज, किसमें डेवलप हो जाएगा वो, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यूज में डेवलप हो जाएगा। सो इट रेस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशंस ऑफ द प्लांट, और डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो डिप्लॉयड कंडीशन है प्लांट की वो रिस्टोर हो रही है बाय द सिंगैमी प्रोसेस, सिंगैमी के वजह से वो रिस्टोर हो रही है। सो इट आल्सो अवॉइड टू पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन, ओके। पॉली एम्ब्रॉयनी, पॉली का मीनिंग क्या है, पॉली मींस मेनी, एम्ब्रॉयनी मींस एम्ब्रियो, बहुत ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म। सो ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन, दे अवॉइड द पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन। पॉलीएम्ब्रॉयनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, ओके। एक तो प्लांट जो है वो फूड स्टोर करके रखते हैं अपने सीड्स में, ओके। अगर एक फर्टिलाइज हुआ तो, ओके। सो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो अगेन डेवलप इनटू अ प्लांट्स। जो पेन है, जो पेन फॉर्म हुआ था वो पेन न्यूट्रिटिव टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा, ओके। और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी, एंड इट आल्सो अवॉइड द पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। फिर हम देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट होते हैं, क्या चीजें होती है प्लांट में, ओके। क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या डेवलप हो रहा है, ओके, या क्या डिजेनरेट हो रहा है, जो कुछ भी है वो उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस, ओके, मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्म होना, फिर हम बोलेंगे कि मेगास्पोर फॉर्म होना, पॉलिनेशन होना। सो ये जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, और अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो द मेजर इवेंट
includes डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले तो होगी, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, जो जाइगोट बना था उससे एम्ब्रियो बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओविल, ओके, सीड की डेवलपमेंट होगी, जो ओविल था वो ओविल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी थी, कंप्लीट ओवरी जो थी, स्वलन पार्ट जो था कार्पेल का, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और वो कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो पहले जो है वो हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सी, द पेन स्टार्ट्स डिवाइडिंग रैपिडली, पेन का मीनिंग हमने क्या लिया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, बहुत रैपिडली डिवाइड करेगा, ओके, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, इट फॉर्म्स द फूड laden tissue which is used during development of growing embryo in the seed, okay, बहुत सारा ऐसे टिश्यूज बनेंगे जिसमें कि फूड क्या है, प्रेजेंट है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर्म हो जाएंगे, और वो न्यूट्रिटिव टिश्यूज यूज होंगे या यूटिलाइज किए जाएंगे फॉर द डेवलपिंग ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, ओके, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये टिश्यू करेंगे। सो इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, ओके, इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें जो पहले होते हैं, एंजियोस्पर्म से पहले की डिवीजन जिम्नोस्पर्म, इट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी कंडीशन क्या होगी, एन हैप्लॉइड सेल से ही वो बनेगा, और हम बोल रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, क्योंकि टू पोलर न्यूक्लियर फ्यूज विद one male gamete, so conditions 3n रहेगी। So this is the basic difference between the angiosperm and gymnosperm endosperm। So एंडोस्पर्म के अगर हम टाइप देखें तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दे मे बी न्यूक्लियर, cellular and halobial type. These are the three types of endosperms are formed in three different types of plants, or you can say families, अलग अलग families में अलग अलग तरीके के एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलते हैं, ओके। सो हम अब वन बाय वन देखेंगे कि न्यूक्लियर क्या होता है, सेल्यूलर क्या होता है, हेलोबियल क्या होता है। नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर क्या होगा, सेल्यूलर क्या होगा, हेलोबियल क्या होगा। सी, न्यूक्लियर जो है, the nuclear endosperm basically observed in 161 angiosperm families, बहुत ही कॉमन है न्यूक्लियर, ओके, एंजियोस्पर्म के 161 फैमिलीज में न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है। सो इन दिस टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, डिवाइड बाय रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। देखिए कि माइटोसिस तो हो रहा है, माइटोसिस तो हो रहा है, रिपीटेड माइटोसिस हो रहा है, बट सिर्फ डिवीजन किसकी हो रही है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, सिर्फ किसकी डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस की। मतलब ये एक पेन सेल था, इसमें का जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो जाएगा, और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या करेगा, इसमें फॉर्म करेगा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म हो जाएंगे, ओके, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। इसके सराउंडिंग में कुछ वॉल प्रोड्यूस ही नहीं होगी, सो सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर। सो याद आया न्यूक्लियर का मीनिंग क्या होगा। सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे, जैसे कि हमने इमेज में दिखाई दिया है। सो अ बिग सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे एक वैक्यूल रहेगा सेंटर में। सो द बिग सेंट्रल वैक्यूल, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है
वो उन न्यूक्लियाई को, जो न्यूक्लियाई अभी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने हैं, उन न्यूक्लियाई को क्या करेगा, पुश करेगा। कहाँ पुश करेगा, इस ऐसे पेरीफेरी के तरफ पुश कर देगा। So this central vacuole push all the nuclei towards the periphery. Okay? और जब वो सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी में जाएंगे तब उनके सराउंड में क्या फॉर्म हो जाएगी, वॉल फॉर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये पेरीफेरी पे आ गया तो इसके सराउंडिंग में ऐसे वॉल फॉर्म होना चालू हो जाएगा। ऐसे सो फिर ये सेल बनेंगे। ओके, सो पहले ये न्यूक्लियस ही थे एक में। ओके, जब वो पेरीफेरी पे आए और पेरीफेरी पे उन्हें लाने का काम किसने किया, वैक्यूल ने किया। किसने किया, वैक्यूल्स ने किया। ओके, सो इस तरह का जो एंडोस्पर्म है हमें मिलता है बीट में, सनफ्लावर में और कोकोनट में। ओके, सो इन तीन प्लांट में। अगर कोकोनट की अगर हम स्पेशली बात करें तो कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यू लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ओके, जो हम कोकोनट का पानी पीते हैं, ओके, वो और कुछ नहीं तो वो एंडोस्पर्म होता है। ओके, या आप मलई बोलते हैं, खा लेते हैं हम, ओके, पानी पीने के बाद। सो वो भी क्या है, एंडोस्पर्म ही है। ओके, देन दूसरा है सेल्यूलर टाइप। दूसरा क्या है, सेल्यूलर टाइप। ये भी बहुत सिंपल है। सो इन द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, पेन डिवाइड माइटोटिकली एंड is immediately followed by the say wall formation. Okay, so देखिए अब ये पेन जो होगा वो पेन डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद वो इमीडिएटली वॉल फॉर्म करेगा। सो एक से दो सेल इमीडिएटली बन जाएंगे। सो यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं बनेगा, सीधे डायरेक्टली वॉल फॉर्म होके सेल ही बनेंगे, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सेल्यूलर टाइप। सो दैट the endosperm is cellular right from the beginning। और स्टार्टिंग से ही ये क्या है, सेल्यूलर है। स्टार्टिंग से ही सेल बन रहे हैं तो बिगिनिंग से ही वो सेल्यूलर है। so it is mostly observed in 71 families of dicot plant। okay, so जो डाइकोट प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म की जो एक हम बोलेंगे ऑर्डर है डाइकोट, सो उनके 71 फैमिलीज में हमें सेल्यूलर टाइप देखने को मिल सकता है। एग्जांपल है बल्सम एंड एडोक्सा। These are the examples। okay, common example आपको याद रखने के लिए है। then हेलोबियल टाइप। okay, थर्ड वाला क्या है, हेलोबियल टाइप। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत सिंपली याद रखना है। हेलोबियल मींस इंटरमीडिएट। ओके, दोनों का मतलब न्यूक्लियर भी देखने को मिलेगा हमें और हमें इसमें सेल्यूलर टाइप भी देखने को मिलेगा। सो इट अकर्स इन द ऑर्डर हेलोबायल्स ऑफ द मोनोकॉट। जो मोनोकॉट में एक ऑर्डर है हेलोबायल्स, उनमें हमें हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। सो इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर टाइप। न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप का इंटरमीडिएट है, मतलब ऐसा कि बीच में कनेक्टिंग, ऐसे बोलेंगे हम कि न्यूक्लियर टाइप का भी दिख रहा है और सेल्यूलर टाइप का भी दिख रहा है। देखिए कैसे, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन, फर्स्ट डिवीजन हो गई पेन की, इज फॉलोड बाय द ट्रांसवर्स वॉल व्हिच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। सो मतलब यहाँ पे पेन में फर्स्ट डिवीजन हुई तो एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो जाएगी और जो सेल है वो अनइक्वल साइज के फॉर्म हो जाएंगे। सेल जो है वो ऐसे कुछ अनइक्वल साइज के फॉर्म हो जाएंगे। दो जो स्मॉलर सेल रहेगी, द स्मॉलर सेल कॉल्ड एज चैलेजल सेल। जो स्मॉलर सेल रहेगी, ये देखिए ऊपर वाली, उसे हम बोलेंगे चैलेजल सेल। और जो लार्जर सेल रहेगी उसे हम बोलेंगे माइक्रोफाइलर सेल। ओके, सो न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर दोनों टाइप का हमें देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है एस्फोडेलस। ओके, सो एस्फोडेलस इज एग्जांपल ऑफ हेलोबियल टाइप। ओके, सो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि इट इज इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर टाइप। ओके, सो ये एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसी होती है, किस टाइप्स के एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर अब
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। ओके, सो चैनल का नाम है बायोगिक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।